अल्काट्राज, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है ऊंची ऊंची दीवारें, चारों तरफ बर्फीला पानी और एक ऐसी जेल जहां से भागना नामुमकिन था। पर 1962 में 3 कैदियों ने इसी नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश की और वो बस गायब हो गए। तो सवाल यह है कि क्या ये तारीख की सबसे कामयाब फरारी थी या फिर एक सोचा समझा सुसाइड मिशन? चलिए आज हम इस दुस्साहसिक भागने की योजना के पीछे की शानदार इंजीनियरिंग से पर्दा उठाते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो पहेली है जिसने दशकों तक एफबीआई को उलझाए रखा, क्योंकि अल्काट्राज से भागने के लिए सिर्फ ताकत और हिम्मत काफी नहीं थी। इसके लिए चाहिए था एक असाधारण दिमाग और महीनों तक चली एक बहुत ही बारीक प्लानिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जेल की जिसे तोड़ना नामुमकिन था, अल्काट्राज, जिसका दूसरा नाम था द रॉक। और ये नाम उसे ऐसे ही नहीं मिला था, वो सच में एक चट्टान थी, एक ऐसा किला जिसकी सुरक्षा को भेद पाना लगभग नामुमकिन था। जरा इस बात पे गौर कीजिए, पूरे 28 साल, इन 28 सालों में अल्काट्राज से एक भी कैदी कामयाब तरीके से भाग नहीं पाया, एक भी नहीं, 0। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन 3 कैदियों के सामने कितनी बड़ी और कैसी नामुमकिन सी चुनौती खड़ी थी। लेकिन जेल की वो पत्थर की दीवारें तो चुनौती का सिर्फ एक हिस्सा थीं। असली चुनौती तो द रॉक के अंदर की जिंदगी थी, जिसका मकसद ही किसी भी इंसान के हौसले को पूरी तरह से तोड़ देना था। सोचिए, जैसे ही कोई कैदी वहां पहुंचता, उसकी पहचान खत्म। वो एक इंसान नहीं, बस एक नंबर बनकर रह जाता था। उसका नाम, उसकी पहचान, सब कुछ छीन लिया जाता था और उसकी पूरी दुनिया सिर्फ 5 बाय 9 फुट की एक छोटी सी कोठरी में सिमट कर रह जाती थी। अल्काट्राज का पूरा फलसफा उसके नियम नंबर 5 में छिपा है। आपको खाना, कपड़े, सिर पर छत और मेडिकल मदद पाने का हक है। इसके अलावा हर चीज एक प्रिविलेज है। मतलब समझें इसका, एक किताब पढ़ना या अपने परिवार वालों से मिलना, ये सब हक नहीं बल्कि एक इनाम था जो कभी भी छीना जा सकता था। तो ऐसे दम घोटू माहौल में भागने का ख्याल भी पागलपन लगता था। पर इस पागलपन को हकीकत में बदलने के लिए एक जीनियस प्लान ने शक्ल लेना शुरू किया और इस प्लान के पीछे दिमाग था फ्रैंक मॉरिस का। मिलिए इस कहानी के मास्टरमाइंड से, फ्रैंक मॉरिस। कोई मामूली कैदी नहीं, बताया जाता है कि उसका IQ 130 था, मतलब दुनिया के सबसे तेज दिमागों में से एक। और वो ही इस पूरे ऑपरेशन का आर्किटेक्ट था। उसका साथ दे रहे थे 2 भाई, जॉन और क्लैरेंस एंगलिन। वो लोग जो उस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थे, जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। ये कोई जल्दबाजी का प्लान नहीं था, इसमें करीब करीब 1 साल लगा। चलिए इसे 3 आसान हिस्सों में समझते हैं। पहला, गार्ड्स को धोखा देना। दूसरा, कंक्रीट की दीवारों को तोड़कर बाहर निकलना। और तीसरा और सबसे मुश्किल, भागने के लिए एक नाव बनाना। और यहीं से इस प्लान की असली जीनियस चमकती है। रात की गिनती के वक्त गार्ड्स को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने ये नकली सिर बनाए और ये धोखेबाजी का एक मास्टरपीस थे। साबुन और टॉयलेट पेपर के पेस्ट से बने, चोरी की हुई आर्ट सप्लाई से रंगे हुए, और सबसे हैरत की बात, इन पर जेल के ही नाई की दुकान से लाए गए असली इंसानी बाल चिपकाए गए थे। और उनके औजार, वो तो और भी कमाल थे। एक चोरी किए हुए वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक होममेड ड्रिल बना ली। अच्छा, पर ड्रिल की आवाज का क्या, उसका भी तोड़ निकाल लिया था। म्यूजिक आवर, जब अकॉर्डियन बजता तो ड्रिल की आवाज उसमें छिप जाती। और दीवार में किए गए छेद को छिपाने के लिए गत्ते और साबुन से एक नकली जाली बनाई जो बिल्कुल असली लगती थी। और उनकी हिम्मत तो देखिए, ये सारा काम कहाँ हो रहा था, ये सुनकर तो होश उड़ जाएंगे। उन्होंने अपना खुफिया वर्कशॉप सेल ब्लॉक की छत पर बनाया था। सोचिए, गार्ड्स नीचे पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ठीक उनके सिर से 15 फीट ऊपर भागने की तैयारी चल रही है। और इसी छत वाले वर्कशॉप में तैयार हुई उनकी गेटअवे कार, यानी एक नाव। और वो भी किससे? 50 से ज्यादा चोरी किए हुए रेनकोट्स को आपस में चिपकाकर एक इन्फ्लेटेबल नाव बनाई गई। और जानते हैं ये आइडिया कहां से आया? जेल की लाइब्रेरी में मिली पॉपुलर मैकेनिक्स मैगजीन के एक आर्टिकल से। और फिर वो रात आई, 11 जून 1962, जब साल भर की मेहनत दांव पर लगी थी। आजादी के लिए आखिरी दौड़ का वक्त आ चुका था। रात के 9:30 नकली सिर बिस्तरों पर रख दिए गए। 10 बजे तीनों अपनी अपनी सेल से बाहर। 10:30 4 मंजिला पाइप के सहारे छत पर,
11 बजे 12 फुट ऊंची कंटीली बाड़ पार कर ली और ठीक 11:30 बजे वो आखिरकार किनारे पर थे, अपनी नाव को खाड़ी के ठंडे काले पानी में उतार रहे थे। वो जेल से तो निकल गए, पर असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, सैन फ्रांसिस्को की जानलेवा खाड़ी से। तो सवाल ये है कि क्या वो बच पाएं? और इसका जवाब आज की मॉडर्न साइंस में छुपा हो सकता है। एक हालिया स्टडी ने एक ऐसा नंबर सामने रखा है जो इस पूरी कहानी को पलट सकता है। एक ऐसा नंबर जो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकता था, और वो नंबर है 30 मिनट। देखिए, साइंटिस्ट्स ने पता लगाया कि खाड़ी की लहरें बहुत खतरनाक हैं, पर हर रात सिर्फ आधे घंटे की एक ऐसी खिड़की खुलती है जब लहरें आपको किनारे की तरफ ले जाती हैं। अगर वो 30 मिनट का विंडो चूक गए तो लहरें आपको सीधा खुले प्रशांत महासागर में खींच ले जाएंगी, जहां से लौटना नामुमकिन था। और यहीं पर फ्रैंक मॉरिस का जीनियस दिमाग फिर से सामने आता है। बचने के लिए सबसे सही टाइम क्या था? रात 11:30 से 12 के बीच। और एफबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है? उन्होंने अपनी नाव पानी में उतारी करीब 11:40 पर, बिल्कुल उस गोल्डन विंडो के बीचों बीच। सोचिए, बिना किसी जीपीएस या कंप्यूटर के ये कैलकुलेशन कितना सटीक था। तो ये सब जानने के बाद हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी पहेली, क्या वो सच में कामयाब हुए? क्या वो बच निकले? देखिए, इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ मजबूत दलीलें हैं। एक तरफ है मॉरिस का जीनियस दिमाग, उनकी परफेक्ट प्लानिंग और टाइमिंग, तो दूसरी तरफ है खाड़ी का वो खतरनाक बर्फीला पानी और बचने के 50% से भी कम चांस। तो आखिर ये था क्या? एक जीनियस प्लान का कामयाब अंजाम, या फिर मौत के खिलाफ खेला गया एक हताश जुआ? उस रात असल में क्या हुआ, ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा के लिए उस खाड़ी के ठंडे पानी में दफन रहेगा और बन गया इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। और शायद इसे ऐसा ही रहना था।